Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and safe at home with the grace of Allah Almighty. Today the date is 21st July 2020. Day is Tuesday. Subject Science for class 3 and lesson number 17. I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dukhtarane Millat Higher Secondary School, Mandir. Today our message of the week is जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि जब भी कोई मेहमान आपके घर आए तो आप उससे अदब एहतराम से पेश आएँ, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उसकी इज़्ज़त करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे और आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। Today our topic is passage of light and the objectives are student will be able to define luminous and non-luminous objects, define transparent objects. आज की रीडिंग करने से पहले आप जो न्यू वर्ड्स इसमें सीखेंगे उसको अपने अंडरलाइन करके रिपीट करना है ताकि आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो सके। लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स, लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स and the first word is artificial, electric, luminous, survive, travels, existence, transparent, translucent, opaque, materials. Let's start our reading. जी, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, वाई कैन नॉट वी सी इन अ डार्क रूम, तो आपका आंसर क्या होगा? कि आपको अंधेरे कमरे में क्यों नज़र नहीं आता? जी, वहाँ पे लाइट मौजूद नहीं होती, तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज देयर इज़ नो लाइट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे वाई कैन नॉट वी सी इन अ डार्क रूम, तो आप क्या आंसर देंगे? बिकॉज देयर इज़ नो लाइट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। कीवर्ड्स: लूमिनस, नॉन लूमिनस, शेडो। हाउ वी गेट लाइट, हम लाइट कैसे हासिल करते हैं? We need light to see things around us. We get light from natural and artificial sources. For example, the sun, the candle, and an electric bulb give us light. Objects that give out light are called luminous. जी, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हम लाइट की वजह से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकते हैं। हमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है और हमें लाइट जो होता है वो दो सोर्सेज से मिलती है। एक नेचुरल सोर्स होता है और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स होता है। नेचुरल सोर्स वो सोर्स होता है जो अल्लाह ताला ने बनाया होता है, जैसे सन। आपको पता है बच्चों, सन जो होता है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है। और आर्टिफिशियल सोर्सेज वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो इंसान ने बनाए होते हैं, जैसे बल्ब होता है, टॉर्च होती है, ट्यूब लाइट, लैम्प, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी हमें लाइट देती हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको लाइट देते हैं उनको हम कहते हैं लूमिनस। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट दें हम उन्हें कहते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर लूमिनस ऑब्जेक्ट्स? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? And the answer is things that give out light are called luminous objects, e.g. sun, candle, bulb. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको लाइट दें वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सन, कैंडल, बल्ब। ठीक है जी, आपको अब यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि सन जो होता है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है, कैंडल जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है और बल्ब भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट की आपने तारीफ करनी है कि वो कौन से होते हैं। ठीक है, एंड द आंसर इज थिंग्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन लूमिनस, ई.जी. बुक।
कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट नहीं देते उनको हम नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, ठीक है, ये नॉन लूमिनस है। ये आपको चेयर और ट्री नज़र आ रहा है, ये भी नॉन लूमिनस है। प्लीज़ कम ऑन नेक्स्ट पेज। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। All living things on earth need the energy from the sun to survive. The sun is the largest source of energy that give off more energy in 1 second than what has been used on earth since its existence. जी, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लाइट जो होता है वो एनर्जी की एक किस्म है। ज़मीन पे रहने वाली तमाम जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी एनर्जी की ज़रूरियात जो होता है वो सन से पूरी करती हैं, सूरज से हासिल पूरी करती हैं। और सूरज जो है, मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला सोर्स है। और ये 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और जब से ज़मीन पे आई है, ये ज़मीन बनी है, ये दुनिया वजूद में आई है, उस वक्त से जो होता है तमाम लिविंग थिंग्स अपनी एनर्जी की ज़रूरियात जो होता है वो सन से पूरी करती हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, it takes just 8 minutes for sunlight to travel 146 million kilometer to reach the earth. जी, लाइट को, सनलाइट जो होती है उसे सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं ज़मीन के 146 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचने में, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मटीरियल्स। मटीरियल्स कैन बी grouped as transparent, translucent and opaque because of what they do to light. Materials which allow light to pass through them completely are called transparent. Glass, clear plastic, etc. are example of transparent materials. जी, इसमें आपको बताया गया है कि लाइट जो होती है वो डिफरेंट मटेरियल्स में से जो होता है वो गुजर सकती है। और इन मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक। और आज मैं आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो मटेरियल्स के बारे में बताऊंगी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे ग्लास, शीशा या क्लियर प्लास्टिक है, ये दोनों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिफाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की तारीफ़ करें, इस क्वेश्चन का मतलब है। एंड द आंसर इज़ थिंग्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली, ईजी ग्लास। ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी चीज़ें जिनमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर जाए उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास यानी शीशा, ठीक है। शीशे में से जो देखें आपको लाइट मुकम्मल तौर पर गुजरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। Today our diary is reading page 105 and 106 of Passage of Light, and question 1, 2, 3 is homework on summer pack plus learn. जी, आपकी आज की डायरी क्या है कि आपने पैसेज ऑफ लाइट के पेज नंबर 105 और 106 की रीडिंग करनी है और अपने समर पैक पे क्वेश्चन 1, 2 और 3 का होमवर्क करना है और इन तीनों क्वेश्चंस को आपने याद भी करना है, ठीक है। Dear parents, class nursery to class 4th summer pack of phase 3 is available on school canteen. Thank you. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।